मैं यहाँ बातें मचा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है और स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो प्रीलिम्स से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके सोर्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वेयर दीज यूपीएससी के जो प्रीलिम्स से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो ये है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, देखिए एक एक करके। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और विद प्रूफ लेके आया हूँ कि विद मतलब कटिंग लेके आया हूँ कि ये देखिए ये क्वेश्चन है और ये इस बुक के इस पेज से आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ, विद मैं सवाल जल्दी पढ़ देता हूँ, देख लीजिएगा। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कॉरकोई, पाम्पुहार एंड मैचुरी वर वेल नोन एज। इसमें से आंसर क्या है इसका? तो ये देखिए पोर्ट है और ये कैसे मालूम चलता है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें इसका जिक्र है। क्लास 12 में ये मैप बना हुआ है, इसका पेज नंबर अगर मैंने लिखा हो, पेज नंबर 43, देखिए पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 43 में से ये क्वेश्चन आया था। देखिए पुहर है, ये पुहर कहाँ पर लोकेट है, क्या है ये, पोर्ट है वगैरह क्या है ये, तो आपको ये जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्य काटा विच फ्लोरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकाज लोकेट। मतलब ये जो लोकेशन है पर्टिकुलर धान्य काटका कहाँ लोकेट करता है, तो इस ये भी क्वेश्चन आपको, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए धान्य काटका कलिंगा के पास दिख रहा होगा आपको, तो आप इससे आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन इस बुद्धिज्म स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन है। सेम जो क्वेश्चन है इसका कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर अगर लिखा हुआ था मैंने, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 में से कंटेंट मिल जाएगा, वाई वर स्तूपास बिल्ड, और जो भी क्वेश्चन लिखा है उसका आप आंसर इन सब से कर सकते हो। देखो द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट से पहले स्तूपा बनना शुरू हो गए थे, बट दे केम इनटू द एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म सिंस दे कंटेन रेलिक्स रिगार्डिंग एज द सेक्रेड। वो बुद्धिज्म से लिंक्ड होना शुरू हो गए थे क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों ने क्या करा, वहाँ पे अपना रेलिक्स रखने शुरू कर दिए थे। तो एंटायर स्तूपा कम टू बी वेनिरेटेड एज एन। तो ये जो है ना, आप इस कंटेंट से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर ये सॉल्व कर सकते हो। 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगेन फिर से एक और क्वेश्चन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। विच रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडरिया, ये लॉन्ग हार्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बुर्गिस एंड द वॉल्टर इलियट, ये कौन है, मतलब अस्वित इनमें से ये लोग जो हैं वो किससे एसोसिएट करते हैं, क्वेश्चन आया था। आप इसका अगेन इसका आंसर अगर आप देखो तो ये एनसीईआरटी है, अगेन क्लास 12 की एनसीईआरटी है। वहाँ पे आपको एक पेज मिल जाएगा, मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है सॉरी, बट ये 4.11 जो फिगर है उसके पास आपको मिल जाएगा ये वॉल्टर एलियट का नाम। तो वॉल्टर एलियट का नाम मिल जाएगा तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो कि वॉल्टर एलियट भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा रिलेट करता है। तो अगर पढ़ लें तो द वॉल्टर एलियट कमिश्नर ऑफ कंट्री विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पेंसिल एंड टूल टेक अवे comes to be called the Eliot murder after the remember, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर से। इस क्वेश्चन का शायद आंसर है, इसी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। देखिए ये झेलम रिवर के ऊपर क्वेश्चन है, वो वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, इसका भी आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएगा, में मिल जाएगा, मगर मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया नहीं है। अब इतने सारे आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन लिया है तो सारे करके क्या लाना है। तो अब ज्योग्राफी में आते हैं। आर्ट एंड कल्चर खत्म कर दिया मैंने, अब यहाँ पे ज्योग्राफी में आ जाते हो आप। एंशिएंट खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में झेलम रिवर के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन 2023 का। मैं ऐसे पुराने पेपर लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं 2023 से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 2023 में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए झेलम रिवर के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन झेलम रिवर का जो आंसर है यहाँ पे आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी मिल जाएगा। मोस्ट फेमस एनसीईआरटी है ये, इस एनसीईआरटी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी है ये, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू, देखिए झेलम के बारे में लिखा हुआ है, इट फ्लोज थ्रू द श्रीनगर एंड वुलार लेक बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान फ्ला फ्ला फ्ला। ये सारा इसका आंसर आप एनसीईआरटी पर ही कर सकते हो। देखिए तो जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है उसका आप आंसर एनसीईआरटी पढ़ के भी कर सकते हो। अगेन ये क्वेश्चन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये
एक स्टेटमेंट है, सही है गलत है, ये स्टेटमेंट को भी आप आंसर कर सकते हो। देखो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, सोशल इश्यूज वाली, क्लास 11th की एनसीईआरटी है सोशल इश्यूज वाली। एनसीईआरटी का नाम है द इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। इस एनसीईआरटी में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में लिखा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। का लिखा है, हाँ ये लिखा द लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होती है, गलत हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम एक एक करेंगे तो 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बस आपको बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ कि भाई साहब अलग अलग किताबों से पढ़ने से अच्छा ये है कि एनसीईआरटी पे ध्यान दें। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन है, जैक फ्रूट वाला क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये मतलब फ्रूट्स डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं कि कहाँ मिलते हैं ये, इसका आंसर देखिए। अगेन ये जो एनसीईआरटी है आपकी, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की फिर से एनसीईआरटी आ गई है। ये फंडामेंटल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ये फंडामेंटल ज्योग्राफी की नहीं है, ये भी कौन सी एनसीईआरटी है, ये एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी। मतलब ज्योग्राफी में 2 एनसीईआरटी है, एक फंडामेंटल ज्योग्राफी है और एक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। तो ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इसकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये रही फोटो उसकी, ये वाली। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट इस एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि एनसीईआरटी से। ये देखिए एनसीईआरटी डेसिडियस फॉरेस्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे जो भी नाम, टीक फॉरेस्ट, जैक फ्रूट, जो भी नाम लिखा है सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और आप आंसर कर पाओगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। कंसिडर फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया। ये जो, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इकोनॉमिक्स में आते हैं हल्का फुल्का, जो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्योग्राफी और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला जो एरिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ये जो एनसीईआरटी है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप। ठीक है, अच्छा मेन से क्वेश्चन में आते हैं, प्री के देख लिया हमने, मेन से क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये क्वेश्चन है मेंस का। ये क्वेश्चन का आंसर आपको, ये एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी के इस एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में 2nd या 3rd पैराग्राफ से आंसर शुरू होता है। 2nd या 3rd पैराग्राफ आप खोल के देखिएगा, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा इस एनसीईआरटी से। ठीक है, ये आर.एस. शर्मा है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा, इसके ये फेमस है, इसको बोलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है जो मेंस में आया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन सवाल क्या है, लिविंग इंस्ट्रूमेंट। GS2 का क्वेश्चन है 2023 का, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से लिविंग इंस्ट्रूमेंट। तो लिविंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देखिए, ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, क्लास 7th की एनसीईआरटी में लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट, इसके बारे में एक्सप्लेन करा गया है। ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब बच्चे एकदम से क्वेश्चन को देख के शॉक हो जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो जो शॉक वाला जो फैक्टर है वो नहीं आएगा, और आप आराम से आंसर कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। अगर आपको इवन ये पैराग्राफ अगर आपको पता है, 7th क्लास की एनसीईआरटी बेसिक है, तो बच्चे छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम तो बड़े हो गए हैं, क्यों पढ़े हम लोग, पर क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन 2023 यूपीएससी में से क्वेश्चन है, विच आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। ओशियन में से कौन सा फैक्टर है जो ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस करता है। ओशियन करंट के ऊपर पूरा डायग्राम बना हुआ है, एक्सप्लेन करा गया है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। आप फिर से अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी के लिए तो कम से कम आप एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से डिपेंड रहना है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे डिपेंड रहना है। तो लोग बच्चे इधर उधर जाते हैं ना, उनसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, 6 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, तो आप सॉल्व कर पाओगे। मेन से क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए मैंने, प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रूफ के साथ सॉल्व कराया। मैं बातें नहीं बचा रहा हूँ, मैं यहाँ बातें मचा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यही सवाल है। ये भी एक सवाल अगर आपको देखना हो तो ये देखिए, हाउ विल यू एक्सप्लेन मेडिवल इंडिया टेम्पल। मेडिवल इंडिया टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अगर आपको देखना हो तो ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा टेम्पल का जो पूरा स्टाइल है ये सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं अब हम क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन हमारा ये आता है कि भाई साहब हमें 100 किताबों की तरफ नहीं जाना है, जैसे कि टॉपर बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं यही कि हमें 100 किताबों की तरफ नहीं जाना है, हमें बेसिक किताब पे कंसंट्रेट करना है, जो हमारी एनसीईआरटी है हमें उस पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।